आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में फैलने वाली बीमारी टाइफाइड के बारे में, जिसे हम सामान्य भाषा में निकाला भी कहते हैं। टाइफाइड एक तरह के बैक्टीरिया से फैलता है। उसका मुख्य सोर्स होता है उस बैक्टीरिया से कंटेमिनेटेड चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, जैसे पानी है, खाने की चीज़ें हैं, चाट है, फल फ्रूट हैं जो ढके हुए नहीं रखे हैं। यूजली मक्खियों का बहुत बड़ा रोल है इसको फैलाने में। ये उसके कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। इस समय हमें ध्यान ये रखना है कि हम खाने पीने की चीज़ ढक के रखें। बाहर का हर जगह का खाना नहीं खाएं। जहाँ साफ़ सफाई हो, प्रॉपर ढक के हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है वहीं खाएं। अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोएं खाना खाने से पहले, और हमारे नाखून अच्छे से कटे हुए हों। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है हमको। एक बार अगर टाइफाइड का कीटाणु हमारे शरीर में चले जाता है तो हमें बुखार आना, हाथ पैरों में दर्द होना, कमजोरी आना और उल्टी होना, ये सिम्टम्स होते हैं। और पेट में दर्द भी हो सकता है। इस तरह के लक्षण अगर हमें दिखाई देते हैं और 2-3 दिन में हमें आराम नहीं मिलता है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। टाइफाइड की एक जांच होती है। यूजली जांच अगर जल्दी करा ली जाए तो वो नेगेटिव आती है। इसकी जांच पॉजिटिव आती है दूसरे हफ्ते में। तो टाइफाइड एक ऐसी बीमारी जिसमें बुखार लंबा चलता है। शुरुआत में बुखार बहुत तेज़ भी हो सकता है, बाद में धीरे धीरे बुखार कम हो जाता है और वो लंबे समय तक चलता रहता है। तो मरीज समझ नहीं पाता कि मेरा बुखार क्यों नहीं टूट रहा। इसमें इसको बुखार टूटता नहीं है, कंटिन्यूस बुखार रहता है। तो दूसरे हफ्ते में टाइफाइड का टेस्ट, जिसको हम विडाल टेस्ट कहते हैं, वो पॉजिटिव आ जाता है। उसकी संभावना ज़्यादा होती है। और दूसरे से तीसरे हफ्ते में इसका टाइटर बढ़ता जाता है। तो इसके लिए हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो एंटीबायोटिक से इसका इलाज होता है। अगर मरीज़ घर पे ठीक हो जाता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी तकलीफें बढ़ती हैं, जैसे बुखार तेज़ हो जाता है, या उसको उल्टियाँ होने लग जाएँ, या उसको भूख लगनी बंद हो जाए, या उसको घबराहट हो, ऐसी कंडीशंस में हम उसको फिर भर्ती करके और उसको इलाज करते हैं। इसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है। कम से कम हमें 7 से 10 दिन तक मरीज़ को एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। और अगर इसका इलाज ढंग से नहीं लिया जाए तो ये उस समय मरीज़ की मृत्यु का कारण बन सकता है, या आगे जाके क्रॉनिक टाइफाइड भी कर सकता है। तो ऐसे मरीजों को फिर आगे जाके बार बार जो है टाइफाइड होने की संभावना रहती है। इसका कीटाणु जो है वो हमारे गॉल ब्लैडर में रहता है और वहाँ पे वो ग्रो करता रहता है धीरे धीरे, अगर पूरे तरह से इसका इलाज नहीं हो। इसलिए समय पे पूरा इलाज लेना बहुत ज़रूरी है।